हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आए वालों बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। एंड डेफिनेटली यस, आज निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। जितनी करेक्शन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, उतनी ऑलमोस्ट रिकवरी भी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में भी क्या, मैंने लाइव सेशन में ये बात बोली हुई थी कि ये मौका है क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने का। एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, शॉपिंग कर लो। नहीं तो ये मौका हो सकता है मिले या ना मिले। देखा जाए तो आज एफएमसीजी सेगमेंट, फाइनेंस सेगमेंट, ऑटो सेगमेंट में काफी अच्छा मूव था। यहाँ तक कि आईटी सेक्टर, जो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक अंडर परफॉर्मर है, ये अगर आपको एक अच्छी डिप दे रहा है तो इसको जरूर बाय करिए। और देखा जाए तो आज के दिन आईटी में भी काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट सारी स्टॉक कल के दिन जितना करेक्ट होते हुए दिख रहे थे, उतनी रिकवरी भी देते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे मेरा व्यू जो रहेगा निफ्टी के मामले में, वो एकदम से बुलिश तो नहीं होगा। मेरा मानना है बाजार में काफी ज्यादा अनसर्टिनिटी और काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, और इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के मामले में, इंडेक्स ऑप्शन के मामले में, मैं तो कहूंगा थोड़ा केयरफुली ट्रेड करें, लिमिटेड ट्रेड करें और लेवल बेस्ड ही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, सावधानी अभी भी इंडेक्स ऑप्शंस में आपको अपना के चलनी पड़ेगी। बाकी कैश मार्केट में जिस तरह से आज तेजी आई है, मेरा मानना है जो एफआईज इतना शॉर्ट करके गए थे कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ट्यूसडे मार्केट में, वो कहने की आज के दिन कहने की आज शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिखे हैं। तो वो एफआईज और डीआईएस के डेटा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं गाइस निफ्टी की रेंज की। कल के दिन दायरा क्या रह सकता है। तो अब देखा जाए तो अगर कहीं एग्रेसिव कॉल रेटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं 23,000 के लेवल्स पे हो रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन में या तो 23,000 का लेवल हिट होगा, या यही लेवल आपके लिए एक बड़ा हर्डल भी की तरह भी काम करेगा। बाकी निफ्टी को अगर अपट्रेंड में जाना है तो 23,000 के ऊपर वापस निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर मैं कहीं पुट राइटिंग अब इमर्ज होते हुए देख रहा हूं तो 22,500 के लेवल्स पे। तो ओवरऑल एक 500 पॉइंट की टिपिकल रेंज बन के आ रही है। तो अगर निफ्टी में अगर दोबारा कमजोरी आई तो 22,500 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए डिटेल में तो 22,900, 22,300 का जोन आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। जिस तरह से चढ़ाई चढ़ी है उस हिसाब से कल के दिन अगर तेज जाकर लेवल्स देखने को मिल जाते हैं तो थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन हो सकती है, जहां से मैं वापस एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, 23,000 के ऊपर अगर किसी तरह क्लोज हो जाए तो हमें ये तेजी वापस यानी कि 23,340, और हो सकता है हम इस बार 23,500 के लेवल्स को भी हिट कर दें। ऑलराइट, तो वहीं पे कहने की ओवरऑल क्वालिटी हमें देखने को मिलती है ओवरऑल। ओके, बाकी जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 22,500 के लेवल्स पे इमीडिएट को आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इमीडिएट अगर कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं 22,520, 22,400 रुपए के जोन में ही देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे अगर निफ्टी बॉटम आउट होता है तो एक बार के लिए आप चाहो तो रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। जिस तरह से निफ्टी का मोमेंटम है, एक कैंडल में 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मोमेंटम कवर कर ले रहा है, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी इसी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। जहां हम सिर्फ 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस से काम कर रहे थे, वहां मुझे लगता है कहीं कि 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि रिवॉर्ड भी उसी लेवल के हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जहां तक बात रही कमजोरी की, तो मेरा मानना है 22,500, 22,400 ओवरऑल, जो कि निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ब्रेकडाउन का वेट कर लेना। देखा जाए तो ऐसे रेफरेंस में मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है गाइस, जिसपे आज निफ्टी ने चढ़ाई चढ़ी है। और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन 22,400 का ब्रेकडाउन एक एक प्रॉफिट किंग इंडिकेट कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी वापस फिसल करके 22,000 के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 22,500 के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है तो 22,000 के लेवल्स पे हुई है। तो मेरा मानना है अब एक फ्रेश बॉटम जो क्रिएट हो सकता है वो 22,000 के लेवल्स पे हो सकता है। हालांकि वहीं तक की डाउनसाइड भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है वहां से आकर, वहां उन लेवल्स पे आकर के वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में, आने वाले हफ्ते में भी क्योंकि 22,000 और 21,830 जो कि आज का लो था, वो हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। यहाँ पे निफ्टी का एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो मेरा मानना है वहां तक का डाउनसाइड प्ले करिए, और वहां से दोबारा आपको अगर कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखे तो आप रिकवरी प्ले करो। बाकी सिंपल सी बात है गाइस, अगर निफ्टी इस बार दोबारा 22,000, 21,830 जो कि आज का लो है, अगर वो तोड़ देता है तो मेरा मानना है ये जो दबाव हमें देखने को मिला था वो फिर आपको वापस कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो करेक्शन हमें इलेक्शन रिजल्ट के दिन देखने को मिली थी, उसकी सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है, और वापस ये डाउन डाउन मूव ये अपने एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपका जो मेजर टारगेट हो जाएगा वो एग्जैक्टली इस हफ्ते का लो 21,283, जो कि निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो हिट होगा। साथ ही साथ फिर हो सकता है निफ्टी में
आपको 21,000, 20,000, 500, 600 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। ऑलराइट, सो जस्ट टू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, मेरा मानना है निफ्टी जब तक 23,000 से लेकर के 22,000 के रेंज में है, तब तक हमें थोड़ा सा लेवल बेस्ड ही काम करके चलना है, कॉशियस होके ही काम करके चलना है। सो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में बात की जाए तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मूव था, और मैंने कल के दिन आप लोग को एक पैटर्न भी दिखाया था कि यस निफ्टी में ने जो सपोर्ट लिया था इलेक्शन रिजल्ट के दिन, वो अपने 200 डेमा पे लिया, और आज के दिन भी 200 डेमा पे ही सपोर्ट लेकर के अपसाइड लगाता हुआ दिखा। और पैटर्न के भी यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा था, जिसकी नेकलाइन के ब्रेकआउट को भी आप प्ले कर सकते थे। ये बात मैंने आज के लाइव सेशन में भी बताई थी, और पिछले दिन एनालिसिस वीडियो में भी बात कवर की थी। तो अगर आपने मॉर्निंग में अगर कुछ खास नहीं किया और सेकंड हाफ में आपने इस नेकलाइन के ब्रेकआउट को पकड़ लिया होगा, तो आपका पैसा समझ जाओ बहुत अच्छा खासा बना होगा। 20 रुपए वाली प्रीमियम भी 400-500 रुपए तक चली गई। मैं 49,000 की कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, बहुत बड़ा मूव दिया था। हालांकि हमने अपने क्लाइंट्स को भी 0 ट्रेड दी, और काफी क्लाइंट्स ने बड़ा पैसा बनाया आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, सो अब अगर बात की जाए कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो अगर अब मुझे कहीं एक्टिव कॉल रेटिंग दिख रही है गाइस, तो एग्जैक्टली वो 50,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। बाकी अब कहीं फ्रेश पुट राइटर पुट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो सीधे सीधे 48,500 पे देखने को मिल रहा है। तो ये एग्जैक्टली जो इतनी बड़ी रेंज है, उसी रेंज के अंदर मेरा मानना है निफ्टी बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन में काम करता हुआ दिख सकता है। पर इसको अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 49,520 और 50,000 के लेवल्स पे हमें एक्टिव कॉल रेटिंग देखने को मिलती है। और जिस तरह से आज चढ़ाई चढ़ी है, अगर 49,500 50,000 की ट्रेजेक्टरी तक अगर बैंक निफ्टी आ जाता है, तो एक बार के लिए मेरा मानना है मुनाफा वसूली इस जोन से देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब है ये जोन फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल जोन की तरह काम कर सकता है। ऑलराइट, बाकी 50,000 का लेवल अगर रिगेन हो जाता है, तो मेरा मानना है निफ्टी बैंक दोबारा अपने प्रीवियस हाई जो कि 51,120 के लेवल्स है, ओवरऑल देखा जाए तो हो सकता है 52,000 के लेवल्स की तरफ भी जाता हुआ दिखे। तो जिस तरह से बाजार ने पिछले दिन की कमजोरी को का फायदा उठा करके एक अच्छी बाइंग आज दिखाई है, उस हिसाब से तेजी एक्सटेंड भी हो सकती है। ऑलराइट, तो जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 48,500 जैसे मैंने बताया कि पुटराइटर का लेवल है, एक अच्छी पुटराइटिंग यहाँ पे हुई है, और यही लेवल एक्जैक्टली निफ्टी बैंक का 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी में हाई लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली आती है और 48,500 के लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट अटैम्प्ट में वहां से एक बार बाइंग करके ही चलना चाहिए, रिकवरी को एक बार प्ले करके चलना चाहिए। बाकी क्योंकि अगर कोई कमजोरी आनी है, तो बैंक निफ्टी को वापस दोबारा 48,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, ये बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है, तो बैंक निफ्टी में वापस कमजोरी देखने को मिलेगी, और वही ट्रेंड जो मैंने आपको निफ्टी में बताया कि यस डेफिनेटली इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो हो सकता है सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग हो, और 50,000 के जोन से वापस हमें वो जो करेक्शन था वो वापस कंटिन्यू होता हुआ दिख जाए। तो ऐसे सिचुएशन 48,000 का लेवल बहुत ही अच्छा ट्रिगर रहेगा दोबारा बिकवाली करने के लिए। तो अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, तो बैंक निफ्टी वापस इस हफ्ते के लोस की तरफ जाएगा, जो कि सीधे सीधे हमें 46,138 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं। सीधे सीधे बोलूं तो 46,000 46,000 है ना, जहां पे बैंक निफ्टी का 200 डेमा है। और सिंपल सी बात है, अगर ये मूविंग एवरेज दोबारा अटेम्प्ट हो रहा है, दोबारा ये अप्रोच हो रहा है, तो टूटने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी 44,500 की तरफ भी फिर चला जाएगा। राइट, तो यहाँ पे भी मैं वही आपको बोलूंगा कि यहाँ पे भी आप लेवल बेस्ड काम करिए। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आपको 50,000 से लेकर के कहीं कि 48,000 की रेंज में करके चलनी है। ऑलराइट, इस रेंज में आप सावधानी से ट्रेड करिए, क्योंकि कोई बड़ा मूव आना है तो 50,000 के ऊपर तुम्हें पे कोई बड़ा दबाव जो फील होगा, तो कहीं कि 48,000 के नीचे होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल मेरा ओवरऑल व्यू यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे ना ही मैं ज्यादा बेरिश हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई बुलिश हूँ। मैं यहाँ पे एक तरह से लेवल बेस्ड काम करके ही चलूंगा, न्यूट्रल होके ही काम करूंगा। और अगर मुझे ट्रेड अगर करनी है, तो मैं इक्विटी ऑप्शन में जा सकता हूँ। ऑप्शन में भी देखा जाए तो काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है, जैसे कि रिलायंस, जो कि एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ दिख सकता है 2850 के ऊपर। जैसे कि एक दो स्टॉक्स हैं डेफिनेटली, कोफोर्ज इज आल्सो लुकिंग गुड, एंड डेफिनेटली एचसीएल, यस 4500 के ऊपर निकल जाए तो उसमें वापस शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। एक अच्छा बॉटम 4000 के लेवल पे क्रिएट हो चुका है। और लास्ट स्टॉक एचसीएल टेक, यस एचसीएल टेक भी जरूर नजर रखना, यानी कि वो अगर 1350 रुपए के ऊपर निकल गया, बॉटम बन चुका है, 20 डेमा से रिकवर हो रहा है, तो सॉरी प्रीवियस बॉटम से कहने की दोबारा रिकवर होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। यानी अब लोगों का जो इंटरेस्ट बन सकता है वो आईटी सेक्टर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है गाइस, जो कि सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट रहा है। तो आईटी सेक्टर को भी कहीं कि अपने बाइंग में कहीं इंक्लूड करिए।
ऑलराइट, ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स थे जो मुझे लगता है कल की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव दिला सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।